बड़ी दीदी आप ठीक हैं? क्या ये पैदा होने का समय है? शूजिए, चलो हम इसमें न पड़े। ये तो छोटी सी बात है, हम कैसे अनजान बन सकते हैं? बड़ी दीदी, मैं देखता हूँ आपकी चोट गंभीर है, क्या आपको अस्पताल ले जाएं? कोई बात नहीं, बस गर्भावस्था में परेशानी है। मेरा घर पास ही है, क्या आप कृपा कर सकते हैं मुझे घर छोड़ दें? हाँ बिल्कुल। माफ कीजिए दीदी, हमें और काम है। शौयुए, हम चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र हैं, कैसे किसी को मरने दे सकते हैं? ठीक है। आइए, मैं आपको उठाने में मदद करता हूँ, सुरक्षा का ध्यान रखिए। मैं भी आपका सहारा लूंगा, सावधान रहना। तुम विद्यार्थी लोग आजकल बड़े सभ्य हो गए हो। बड़ी दीदी, आपने बहुत तारीफ की, ये तो हमारा कर्तव्य था। तुम लोग कौन हो? लड़की, शांति से रहो। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तेरे लिए अच्छा घर ढूंढा है। तुम प्यारे हो। तुम शूजिए, मुझे बचाओ। शूजिए, बचाओ, मुझे बचाओ। शूजिए। दीदी, इस बार मैंने आपके लिए एक महिला छात्र ढूंढी है, काफी ताजा और सुंदर है ना? बढ़िया कीमती है। तुम सब साथ हो। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? शूजिए, तुमने धोखा दिया। तुम जाओयू और डानियो हमेशा के अच्छे दोस्त हैं। ये दानियू का घर है। जंग चचा, इतनी ताजा और सुंदर लड़की और वो छात्र भी है, सिर्फ 3000 रुपए बहुत कम है क्या? 5000 तो चाहिए। 3000 का वादा था तो 3000 ही। धोखा देने की हिम्मत? मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला। शूजिए, तुमने तो मुझे बेच दिया। दानियू कम से कम तुम्हारी बीवी को ले आया है, थोड़ा सभ्य बोलो। झांग चाचा, मैं शोयुए हूँ। दानियू, तुम्हारी बीवी होश में आ गई, देखो, जाओ जाओ जाओ। दानियू, तुम ही हो। थोड़ी देर पहले आवाज तुम्हारी थी ना? प्यारी, शांत रहो। दानियू, मैं शोयुए हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अब भी शांत नहीं हो? हाँ, मेरे हाथ पर जन्म चिन्ह वह जरूर पहचानेगा। मेरा जन्म चिन्ह देखो, देखो, मेरे पास जन्म चिन्ह है। चलो तुम्हारी पट्टी खोलता हूँ, लगता है तुम्हारी खाल खुजल रही है। मार न खाओ तो तुम्हें चैन नहीं आता। मेरे पिता ठीक कहते थे, खरीदी हुई औरत को मारना ही पड़ता है। पीट पीट कर चकरा दो तो चुप बैठ जाती है। भागने की कोशिश कर रही थी, भागने की हिम्मत भी की। बहाना कर रही है मरने का। उठो उठो। बस बेहोश हो गई है, मैंने सोचा मार डाला।
अगर फिर बकवास की तो जिंदगी भर बोल ना सकोगी, समझी? अब ठीक है, अभी प्यास बुझी भी नहीं थी, पानी पियो। दानियू, मैं शोयुए हूँ। जियोयू। ये याद है? तो तुमने देख लिया, वहां लिखा हुआ नाम जोयू बनने का नाटक कर रही हो। नहीं, मैं सच में शोयुए हूँ। देखो देखो, जन्म चिन्ह देखो, मेरे पास जन्म चिन्ह है। जोयू के जन्म चिन्ह तेरे जितने बड़े कहां थे? तेरा तो इतना बड़ा चिन्ह है, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूं। दानियू, तुम मूर्ख हो। हम तब छोटे थे, मेरा जन्म चिन्ह भी छोटा था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरा जन्म चिन्ह भी बड़ा हो गया है। और जोयू तेरे जितनी सुंदर कहां थी? तुम जोयू कैसे हो सकती हो? क्योंकि जोयू बनने का नाटक कर रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। नहीं 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 नहीं। मैंने कहा था थोड़ा समझाओ, तुम तो मार ही डालोगे यूज। नहीं, जांग चाचा, मैं शियाओयुए हूँ। मैं शियाओयुए, जांग चाचा। क्या तुम शाओयुए हो? मैं शियाओयुए हूँ। जांग चाचा, आप मुझे बचपन से देखते आए हैं, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? तुम सचमुच शाओयुए हो? तुम्हारे पापा ने नहीं बताया तुम बाहर कॉलेज में हो? तुम यहाँ कैसे? शूजी, उस बदमाश ने मुझे धोखा दिया। बताओ बताओ, हमने कॉलेज वाली लड़की खरीदी है। ये जियाओयू कैसे हो गई? तुमने ये क्या किया? जियाओयू, मैं तुम्हें खोलता हूँ। रुको, उसकी बकवास मत सुनो। उसने दीवार पर लिखा नाम देखा, जोयू बन रही है जोयू। उस जैसी सुंदर कहां थी? अरे बेवकूफ, लड़कियां बड़ी होकर बदल जाती हैं, तुझे पता नहीं? जोयू सन दापिंग की बेटी थी, देखो वह सन दापिंग जैसी दिखती है क्या? सच में पहचान में नहीं आई। मेरे पास है, पहचान पत्र मेरी जेब में है। देखो, वो वाही है। सुन शाओयुए, वो वाही है। जल्दी देखो शाओयुए को क्या हुआ। बेहोश हो गई, कोई बात नहीं। आओ आओ पियो, शुभकामना। आओ आओ। खाओ खाओ, इसका स्वाद लो, ये सब्जी अच्छी बनी है। आओ पियो पियो। अरे दनियू को बढ़ाए हो। अब देखो, दनियू ने भी बीवी कर ली। वो हाय, ये मेरे पापा हैं, ये पापा की आवाज है। ठीक है, आओ आओ पियो पियो, करो करो, आओ पूरी गिलास पियो। पापा, मुझे बचाओ। झांग चाचा, ये तुम्हारे घर कैसे अभी भी रख रहे हो मम्मी को? पापा ने आखिर मुझे पहचाना नहीं। वो मेरे डानियू की बीवी है। वो दोनों रोज लड़ते हैं, थोड़ी चोट लग गई।
ओ अरे, मुझे लगता है चोट काफी गंभीर है, इतने पटन में बंधा है, कुछ ना हो जाए। इसमें क्या बड़ी बात है? बताओ, हम मर्द कौन बीवी को नहीं मारता? पीते हैं। पापा, मैं यहाँ हूँ। मुझे आवाज क्यों इतनी जानी पहचानी सी लग रही है, मेरी बेटी जैसी लग रही है। हाँ, आजकल लड़कियों की आवाज सब एक जैसी ही होती है। ज्यादा सोच रहे हो, चलो आओ एक पैग लगाओ। नहीं, मुझे देखना होगा। सुनो, लाओ, सुन, क्या तुमने ज्यादा पी लिया? मैं तुम्हें बताता हूं, नई बहू आई भी नहीं, पहली नजर मेरे बेटे डानियों को मिलनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था, देखो ये शादी का रसपिया है, बस दुल्हन देखना चाहते हैं, रसपिया है, पर ये सही नहीं, दुल्हन नहीं देखी, सही है ना गाउन वालों? हान हान। सही कह रहे हैं चाचा जी, हमें धोखा तो नहीं दे रहे, जानबूझकर भेंट में ठग रहे हो। तेरे 2 पैसे किसे चाहिए? चल, पीते हैं। आओ, बैठो बैठो। दानियों, वो बहू भी उठ गई है, जाकर देखो, उसे ले आओ, सबसे मिलवाओ। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। पीते हैं। अच्छा, भागना चाहती हो क्या? मैं चेतावनी देता हूँ, पट्टी बांध दो, बांध दो। आवाज मत निकालो वरना मैं नहीं छोड़ूंगा, सुन रही हो? चलो, दरवाजा खोलो। सभी दुल्हन आ गई है। शाओ युए, ये शरीर मेरी बेटी जैसी दिखती है, बिल्कुल मिलता है। तू किसी लड़की को देखकर बेटी बनाने की सोचता है? तेरी बेटी तो शहर में पढ़ रही है ना। देखो मेरा दिमाग, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? वो उसका नाम शाओयुए है। क्या? तुम शाओ युए हो? ये मेरी बहू है, उसकी बकवास मत सुनना। इसका नाम ज्यों सुई है, ज्यों सुई। नाम शौसुई है जियाओ सुई। आओ आओ शौसुई, मैं तुम्हें एक पेग सौंपता हूं। ये क्यों नहीं बोल रही? क्या तुमने एक गूंगी बहू से शादी की? फिक्र मत करो, ये गूंगी नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं, अभी बोल नहीं सकती। वो चचा, मैं इसकी जगह पीता हूँ। तुम उसकी जगह पीना, ठीक है, फिर दो पेग। कोई दिक्कत नहीं। ये मौका है, बस पापा को दिखा दो मेरे हाथ का जन्म चिन्ह, वह मुझे जरूर पहचान लेंगे। जन्म चिन्ह? ये चिन्ह भी मेरी बेटी जैसा है, अफसोस मेरी बेटी नहीं है। ठीक है, सुनो, सभी मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं, वह कमरे में आराम करेगी। नहीं, अगर अब बोला नहीं, मौका नहीं मिलेगा। लेकिन गला बहुत दर्द कर रहा है, बोल नहीं पा रही। समझ आया।
ये शाओयुए के कपड़े तुम्हारे पास कैसे? शाओयुए का आधार कार्ड। ये मेरी बहू है। ये कपड़े और पहचान पत्र मैं और दानियू टहलते हुए पाए थे। ये क्या संयोग है? ये इतना संयोग कैसे संभव है? पट्टी उतारो, दिखाने दो। चचा चेहरा चोट खाया है, काम नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं उतारोगे? मैं साबित कर सकता हूं, ये मेरी बेटी है। तुम कौन हो? ये मेरी बेटी का मोबाइल है शाओयुए, तुमने मेरी बेटी को छुपा रखा है। कैसी बेटी? मेरी बेटी शाओयुए। जंग चाचा, तुम लोग बिल्कुल भी दोस्ती नहीं निभाते। कैसे? उसके पापा को बुला लिया? पापा मैं शियाओ युए हूँ। पापा मैं शियाओ युए हूँ पापा। तुम सचमुच शाओयुए हो? लौजंग, तुमने आखिर क्या किया? भैया मुझे नहीं पता था वह तुम्हारी बेटी है। देखिए, अगर मुझे शाओयुए से कोई शौक होता तो रास्ते में ही उस बेहोश कर देता, फिर इस लड़के को 4,000 रुपए क्यों कमाने देता। तुम तुम लोग तो बहू के लिए पागल हो गए हो। मैं तुम इंसान बेचने वाले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। घुटनों के बल जाओ। शाओयुए, माफ कीजिए, मैं गलती कर बैठा। शूजी, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने मुझे बेच दिया। नहीं, माफ कीजिए शाओयुए, मुझे भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मेरा घर गरीब है, मैं अगले साल की फीस के लिए कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं 4,000 रुपये वापस कर देता हूँ। तुम मुझे ना देखा समझो, ठीक है? तुम्हें पहले नहीं देखा। अगर तुम नहीं होते, मेरी बेटी इतनी घायल नहीं होती। नहीं, उसके सारे जिस्म पर चोट मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब उन्होंने किया है। हाँ पापा, ये दानियू ने मारा है। चचा मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था कि वो शाओयुए है। अगर मुझे पता होता, अगर मैं इतना जुर्रत करता, तो मैं हरगिज ऐसा नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, मैं दोगुना वापस करूंगा। गुस्सा शांत करो, शांत करो। हम तो अभी जो युए का इलाज कर रहे हैं ना। मैं वादा करता हूं जो युए पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी की आवाज भी तुमने बिगा दी है ना? तो मैं तुम्हें जवाब देता हूं, बदमाश। आज मैं तेरी बांह तोड़ दूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा बेटा लाओ, सुन देखो, मैंने अपने बेटे को सबक सिखा दिया। अब तुम गुस्सा शांत करोगे ना? मेरा एक सुझाव है। अब तो इस हालत में सीधी बात करते हैं। हमारा घर आपके घर को 3,000 रुपए देगा। फिर धूमधाम से शाओयुए की शादी करवा देंगे। ठीक है? नहीं पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। जाओयुए कॉलेज छात्रा है, सालाना फीस 30,000 से अधिक है। तुम भिखारी समझते हो? शाओयुए को तो इस लड़के ने धोखा दे दिया था ना। अब वो कुमारी भी तो नहीं रही, 3,000 ही काफी हैं। नहीं नहीं, वो खुद ही मुझसे प्यार करने लगी थी, खुद ही समर्पित हो गई। मुझसे कोई संबंध नहीं। तुम सही मानते हो मेरी बेटी को ऐसा किया? मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। पीतो, जोर से पीतो। यही है जिसने शाओयुए की ऐसी हालत कर दी। खोदो खोदो, थोड़ी सी सजा दो बस। जिंदगी ले लोगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इस लड़के ने शाओयुए को हमारे पास बेच दिया। सोचो, अगर वो शाओयुए को कहीं और बेच देता तो जिंदगी भर तुम उसका भी ना देख पाते। देखो शाओयुए, अब पहले ही बयान बिगड़ चुका है। अब दूसरे से शादी करना मुश्किल है। दानियों से ही ब्याह लो, ये अच्छा रहेगा ना?
हाँ, मैं वचन देता हूं मैं यूं से अच्छे से रखूंगा। हाँ बिल्कुल सही शाओयुए। और दन्यू बचपन से साथ पले बड़े हैं, उनमें प्यार है, अब दोनों मिल गए हैं। हम दोनों घर रिश्तेदार बन जाएंगे। ये तो बन गया रिश्तों में रिश्ता। मुझे नहीं चाहिए। नहीं पापा, मैं मानती नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेटी, वैसे भी तुम्हारी पवित्रता उस तस्कर ने दूषित कर दी। देखो ये कितना दुखद है। ये दानियों और झांग चाचा हाँ हाँ सही कह रहे हो। तुमसे नफरत नहीं करते, तुम पर अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरा मतलब यानी तुम भविष्य में यहां अच्छे से रहो। नहीं पापा, देखो मेरे ये जख्म दानियों ने मारे हैं। तुम इसे मेरी भलाई कहते हो? पत्नी को पति से मार तो पड़ती ही है, मार प्यार की निशानी है। बेटी, तुम दानियों के घर आराम करो। नहीं चाहिए। भविष्य में अच्छे से रहो। हाँ झांग चाचा, चलो मेरे साथ बाहर आओ, दहेज की बात करते हैं। ठीक है, चलें। चलो चलो। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। तेरे बाप ने तुझे छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है, अब तू अपना दिल ठंडा कर ले। आगे से तू बस सुनेगी, समझी? ठीक है, फिर आपकी मर्जी। दहेज 4000 कल ही मैं घर ले आता हूं। ठीक है, वैसे भी आज यह दावत खा ली। अब आगे चलो, ज्याओ युए को तुम्हारे घर रहने दो। सीक डान्यू। काका, ठीक है, भविष्य में ज्याओ युए के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर मुझे पता चला तुम फिर उसे मारोगे, मैं तुमसे पूछूंगा। नहीं करूंगा चाचा। तुम अब भी चाचा क्यों बुलाते हो? पापा बुलाओ। पापा। तो ऐसा ही पहले उसे दफ्तर ले जाता हूं ताकि वह बाहर ना फिर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। चलो। अब देख तेरा कैसे भगता है। गरमा गरम पियो, पोषक है। मेरे बाप ने मेहरबानी करके तुम्हारे लिए मूर्ख का सूप बनाया, तुमको मंजूर नहीं है? पीट खाना चाहती हो? दन्यू, फिर से उसे डरा रहे हो? मैं संभलती हूं, तुम्हें आगे से यूज बिल्कुल नहीं मारना। वो अब तुम्हारी बहू है, तुम भूल गए तुमने सुन चाचा से क्या वादा किया था। शहार के बारे में इतना मत सोचो, हम समझते ही नहीं कि वहां अच्छा क्या है। लड़कियां वहां भागती हैं जिसे गांव में लड़कों की शादी ही नहीं होती। शौयुए बेटी, आगे से हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। तुम घर की सबसे बड़ी हो। जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा हम दोनों तुम्हारी देखभाल करेंगे, कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। आओ। शौयुए जी, मूर्ख का सूप पी लो। मूर्ख का सूप पी लो, तभी समझ जाओगी। चलो। मोबाइल ढूंढना जरूरी है, सिर्फ पुलिस बुलाने से तभी मैं भाग सकूंगी। क्या कर रही हो? पुलिस को बुलाने की सोच रही हो, है ना?
किसने पुलिस बुलाने की सोची? मैंने बस बोर हो रही थी। मोबाइल ढूंढकर वीडियो देखूंगी, गेम खेलूंगी। तुम लड़कियों को हर बात पर ऐतराज, दिन भर मोबाइल पकड़कर वीडियो देखती हो, बोरे होते हो, क्या बात है? इतना समय है तो खेत में जाकर काम करो। हम लड़कियां हैं। थोड़ी भौतिक चाहत क्या बुरी है? तुमने कहा था मेरी देखभाल करोगे। इतनी बुनियादी मांग भी पूरी नहीं कर सकते? ठीक, तू कॉलेज की छात्रा है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। क्या करूं, ये दानियों यही नजर रखे है। मुझे पुलिस को कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ जा रही है? कहाँ जाने की सोच रही है? माइन मैन वॉशरूम या रहा हो। शौचालय जा रही हूँ, मोबाइल क्यों ले रही है? तुम्हारी क्या जरूरत है? लगता है तू पुलिस को फोन करने जा रही है। पुलिस को क्या बुलाना है? मेन बास अपने पापा को फोन करना चाहता था ताकि पापा मेरे लिए कुछ सामान ले आए। हम सब एक ही गांव के हैं, कुछ चाहिए तो मुझसे कह देना, मैं लाकर दे दूंगा। अच्छा है, तुम मेरे पापा से कह दो मेरे वो कपड़े बिस्तर सब समेत ले आ। रेहान, मेरे लिए स्वच्छता पर ले आना। क्या मैं एक मर्द हूं, तू मुझसे यह चीज खरीदने को कह रही है? अभी तुम कह रहे थे मेरी देखभाल करोगे, अब स्वच्छता पर लाना भी नहीं चाहते। ठीक है, किसने कहा मैं नहीं खरीदूंगा? अभी लेकर आता हूं। पापा, जियाओयू पर नजर रखना, मैं बाहर जा रहा हूं। जंग चचा बाहर है, कोई तरीका सोचना होगा उसे बचने का। जंग चचा अंदर आइए। जियाओयू, वापस आ। शाओयुए बेटी, खत्म, अब वो मुझे पकड़ लेंगे। शाओयुए तुम भाग क्यों रही हो? तू भागने की हिम्मत कर रही है? वापस आ। शाओयुए, चचरी दीदी, तुम तो अभी दानियों से ब्याह कर आई हो, फिर भाग क्यों रही हो? चचरी दीदी, उन्होंने मुझे मजबूर किया। मुझे बचा लो चचरी दीदी, मैं आपसे विनती करता हूँ। गाड़ी हो। जल्दी चलो। ये तेरा गृहण घर है, देखता हूं अब कहां भागती है।
ज़ियाओयू, 2 दिन पहले ही सुना था तुम तो अभी दानियों के घर गई थी, इतने दिन में ही भाग रही हो। जंग चचा दनियो और मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया। वो भी तुम्हारे भले के लिए हैं, लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिरकार ब्याह तो करना ही है, जैसा पति वैसी बीवी उसी के साथ रहो। चचेरी दीदी, लड़की होने से क्या होता है? लड़कियां भी कॉलेज जा सकती हैं, उनका अपना करियर हो सकता है, अपने सपने पूरे कर सके और खुशी भी पा सके। मैं इतनी परी नहीं समझती नहीं। कोई बात नहीं, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। सच कहूँ, मैंने बचाने में स्वार्थ था, तुम जानती हो। मैं बचपन से दानियों को चाहती थी तुम जाओगी, तो मैं उसे ब्याह कर लूंगी। नहीं चचेरी दीदी, वो दनियो उसे हिंसा करने की आदत है। शाओयुए, मैं सोचती थी तुम आशीर्वाद दोगी, पर तुम इतनी स्वार्थी निकली। नहीं, तुम क्यों मुझे मानती ही नहीं हो? देखो मेरे चेहरे पर जो चोट है, उसने ही मरी है। तुम सुन लेती, मुझे नहीं लगता दानियों बिना वजह तुम्हें मरता। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम डानियो से शादी करोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। हम औरतों को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, तभी इस गांव से बाहर निकल पाएंगे। मत समझाओ, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं बस दानियों से ब्याह करना चाहती हूँ। चचरी दीदी, तुम तो केवल जलत हो, खुद ना पाओ तो दूसरों को भी ना पाने दो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? बस अब और मत बोलो, आगे बोले तो गाड़ी से उतर जाना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद पछताना मत। इस रास्ते सीधा चलो, शहर आ जाओगे। शाओयुए, मुझे आशीर्वाद दो। शाओयुए दीदी, सुनना है, इस बार आपातकालीन नंबर से जगह तुम्हारा गृहनगर है। हाँ, बहुत दिन बाद लौटी हूँ। 7 सालों में कॉलेज खत्म करके अब आपातकालीन चिकित्सक बन गई हूँ। आखिरकार इस गांव से निकल आई, जो मुझे कैद करके रखता था। सुनना है इस बार का मरीज गर्भवती महिला है, उसने एक पूरी बोतल दवा पी ली। एक बॉटल तो मर ही जाएगी, फिर हमारा गाड़ी भेजना जरूरी है। चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम आपातकालीन चिकित्सक के रूप में यही हमारा कर्तव्य है। हाँ, इसलिए तो खतरा है, तभी हमारे आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ शाओयुए दीदी को भेजा गया है। जल्दी मरीज को स्ट्रेचर पर लेटाओ। तू ज़ियाओयू है? तू ज़ियाओयू ही है ना? तुम लोग शाओयुए, सच में तुम हो। 7 साल हो गए, तुम अब भी इतनी खूबसूरत हो। चचेरी दीदी, अफसोस है तुम्हारी बात ना मानी। दनियों से शादी ना करनी चाहिए थी, ये कठोर आदमी। मुझसे शादी करने में क्या बुराई है? मैंने तुझे खाने पहनने में कुछ कमी रखी है? तू खुद मरने मिटने पर तुली हुई है। अरे शौलन जी, इस समय दनियों पर दोषम मत धारो। अस्पताल जल्दी चलो शाओयुए, जल्दी अपनी चचेरी दीदी को बचाओ। चचरी दीदी, तुमने दवा पी ली? दानियों मुझे मारता है, सह नहीं पाती, सबने ही एक बॉटल पी ली। कितनी देर हुई पिए हुए? 2 घंटे आ रहे, अब मत पूछो, जल्दी अस्पताल ले चलो। समय नहीं है। शहरी अस्पताल तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। जल्दी तुरंत स्थल पर बचाव शुरू करो। ठीक है। पहले कुल्ला करो। आइए। किचत पानी पियो। निकल जाओ। शाओयुए, क्या वो ठीक है? दवा की पूरी बोतल पी चुकी है।
फिलहाल बचने की संभावना लगभग शून्य है। हम सिर्फ कुछ उपचार कर सकते हैं। तू क्या बकवास कर रही है? उसने बस एक बोतल दवा पी ली थी, वह मर कैसे सकती है? मरीज के परिवर्जन, आप शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं हो सकता जयायु। क्या तू ही है? क्योंकि 7 साल पहले मैंने तुझे मारा था, इसलिए तूने जानबूझकर उसे नहीं बचाया। बस करो, इतने साल बीत गए, मैं तुमसे पहले ही समझौता कर चुकी हूँ। शाओलन ने दवा क्यों पी तुम्हारी? उस पर घरेलू हिंसा की वजह से। मैंने घरेलू हिंसा नहीं की, मैंने बस उसे कुछ थप्पड़ मारे थे। अब भी बहाने बना रहे हो, फिर उसके चेहरे पर चोट के निशान कैसे आए? कौन सा आदमी बीवी को नहीं मारता? वह खुद दवा पी गई, सब उसी की गलतियां हैं। दानियू, क्या तुम इंसान भी हो? अब शाओलन की यह हालत है, तुम अब भी जिम्मेदारी टाल रहे हो। दन्यू, तुमसे शादी के बाद से एक दिन भी चैन से नहीं जी पाई। खाना सोने के अलावा हर मौके पर तुम मुझे पीटते हो। जब मैं गर्भवती थी तब भी मुझे नहीं छोड़ा। शाओलन ने भी यह कहा, अब तुम क्या कह सकते हो? वह खुद ही मरने मरने पर आ गई थी। मैं तुझसे कहता हूं, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, उसे बचाओ। चचेरी दीदी, मुझे माफ करना, मैं सचमुच लाचार हूँ। कोई बात नहीं। शाओ यूए जिंदगी में गलत आदमी से ब्याह कर लिया, मैं मान लेती हूँ। तू मुझे बता, क्या वह सचमुच नहीं बच सकती? अस्पताल ले जाने पर भी अब कोई उम्मीद नहीं बची। विष आंतरिक अंगों तक फैल चुका है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन जिएगा। उसके पेट में बच्चा क्या हुआ? बच्चा ठीक है ना? इस समय भी तुम सिर्फ बच्चे की चिंता कर रहे हो। मैं बच्चे की परवाह करता हूं। मैंने उससे शादी ही इसलिए की थी कि वो मेरे जंग परिवार का वंश आगे बढ़ाए। उसने खुद जहर पी लिया। बच्चे को क्या हुआ होगा? बच्चा भी नहीं बच पाएगा। तुम बताओ। उसने खुद जहर पी लिया था, बच्चा भी क्यों नहीं बच सका? दानियो, मेरी बात सुनो। बच्चा मां से जुदा होता है। मां को विष लग गया है तो बच्चे को भी लगा है। अच्छा है, अगर लड़की होती तो गांव में रहकर वो भी सताती। मैं तुमसे कहता हूं, अगर लड़की थी, नहीं बची तो नहीं बची। अगर लड़का था, मैं तुमसे जान ले लूंगा। ये संबंध ही तुम में इंसानियत भी है। ये तुम्हारी बीवी है। बिल्कुल, आपकी बीवी की ऐसी हालात है, आप यहाँ लड़का लड़की का क्या झगड़ा कर रहे हैं? शाओ युए, मुझे तुम्हारे मुंह से जवाब चाहिए। बच्चे का कोई इलाज बचा है या नहीं? यहान और लोग हैं। अगर मैं सच बताऊंगी तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। दानियो, शांत हो जाओ, अभी बच्चा बच सकता है। जल्दी से अस्पताल पहुंचो, पहले छुरी नीचे रखो। दन्यू, ये क्या कर रहा है? छुरी छोड़ दो। बुरा हाल है, गाड़ी खराब हो गई। ये क्या हुआ? आते समय पता नहीं किसने रास्ते में कीलें बिखेर दी, टायर में हवा नहीं है। तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? जल्दी उसे अस्पताल ले चलो। नहीं चलेगा, टायर फट गया, गाड़ी चलाना मुश्किल है। नहीं होगा, मेरा बच्चा ठीक होगा। शाओयुए दीदी, अब क्या करें? अभी मदद के लिए फोन करो। सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? मेरा बच्चा गया। दानियो, दानियो, तुम्हारा बच्चा अभी भी बच सकता है, जरूर कोई रास्ता है। एक और तरीका है। हाँ, एक और तरीका है जिससे मेरा बच्चा फिर से हो सके। वो तुम हो, सन शाओयुए। तुम यहीं रुको। क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहीं रुको, हम शादी करें और फिर बच्चा पैदा करें। अरे दन्यू, ऐसी बेवकूफ़ी मत कर। तुम झूठ बोल रहे हो। वो हमारे अस्पताल की विशेषज्ञ हैं, वो ऐसे आदमी से शादी कैसे करेंगी? मेरा बच्चा गया, उसी को जिम्मेदार ठहराना है। 7 साल पहले अगर तुम भागी नहीं होती तो तुम मेरी पत्नी बनती। शाओलन आज नहीं मरती, मेरा बच्चा भी नहीं गया होता। दनियू, पहले शांत हो जाओ। मैंने उस समय भाग गया था, मैंने पुलिस को नहीं बताया। अब तुम ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई बच्चा नहीं है। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। शाओयुए दीदी, भागो। तुमने ही मुझे मजबूर किया। भागो मत। दन्यू, अरे जल्दी अस्पताल चलो। रुक जाओ। क्या करें, अब भी सिग्नल नहीं है।
इस घर में आते ही पापा मुझे बचाएंगे। पापा दरवाजा खोलो, पापा जल्दी बचाओ, पापा बचाओ पापा। जाओ युए है, तुम काफी समय से घर वापस नहीं आई। पापा आप ऐसे कैसे हो गए? बचाओ पापा, जल्दी बचाओ। तुम्हें लगता है यहाँ छिपकर बच जाओगी? कोई तुम्हें बचा लेगा? तुम्हें पता भी नहीं है। तुम जाने के बाद तेरे बाप और चाचा ने दहेज बांट लिया, तब मैंने शाओलन से शादी की। सच है ना पापा? अरे जियाओ युए, ये तुम भी जानती हो, पहले घर गरीब था तुम और जियाओलान दोनों लड़कियां हैं। लड़कियां बड़ी होकर घर नहीं रहती। जब तुम मुझे नहीं बचा सकती और मेरे बच्चे को भी, तो घर जाकर बच्चे पैदा कर। बचाओ। दानियू, तुम क्या सुंदरपिंग, तुम्हें ऐतराज है? मरना नहीं चाहते तो शांत रहो। पापा 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 छोड़ो मुझे। सिग्नल नहीं है। अरे हो गया, कॉल लग गई। बहुत अच्छा, अब बचाव हो जाएगा। हेलो कानून प्रवरण दाल, यहाँ मदद चाहिए। 2 मरीजों को अस्पताल जल्दी पहुंचाना है। एक गांव वाला ने चाकू से चोट पहुंचाई है और हमारे आपातकालीन चिकित्सक को अपने साथ ले गया। ठीक है। कश चाओयुए दीदी ठीक हो। ये जगह पहचानी है? बहुत परिचित होगी, आखिर पहले भी तो आई थी। ये सब शाओलन ने लगाए थे। जब भी मैं यूज मारता यहां बैंड कर देता, पर शाओलन तुमसे कहीं नाजुक थी, हल्का सा छूने पर भी चिल्लाने लगती थी। दानियू, तुम तो एक जानवर हो। शाओलन ने सचमुच अपनी आंखें फोड़ ली कि तुम जैसे कूड़े पर भरोसा किया। चिल्ला लो, तुम भी रोगी। पर इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। चेहरा अब भी इतना मुलायम है, शाओलन जैसे नहीं। जब से वो गर्भवती हुई मोती हो गई थी, सुअर जैसे। कोई दिलचस्पी नहीं बची। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें सजा तो देनी ही है। उस वक्त पछतावा था, तुम्हें पहले क्यों ना सजा दी। तुम भाग गई और अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। बचाओ, मुझे छोड़ दो। दानियू, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, ये है जिसने मेरी पत्नी और बच्चे को मारा। दानियू, अब तक इस हालत में भी तुम्हें अपनी गलती नहीं समझ आती? शाओलन ने जहर पिया, वो सब तुम्हारी वजह से। उसने खुद आत्महत्या की थी, मेरा इसमें क्या दोष? अगर तुमने उसे लगातार पीटा नहीं होता, वह ठीक ठाक होती, तो आत्महत्या क्यों करती? शाओलन और बच्चा दोनों नहीं बच पाए, सब तुम्हारी गलती है। तुम एक हत्यारे हो। देखो देखो ना, मैं पहले ही कहता था शाओलन के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम सुनते ही नहीं हो। और आतुन को मारे बिना वो सुधरेगी नहीं। भूल गए कि मेरी माँ कैसे भाग गई थी। मेरी ही कमी है, घर गरीब था, तेरी माँ चली गई। तो डानियो की माँ भागना चाहती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि डानियो औरतों पर इतना भरोसा नहीं करता। पिताजी, मैंने गलत नहीं किया। शाओलन को इसलिए मारता था कि वो इतनी वफादार बनी रहे, मेरे साथ रही। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने शाओलन को पीटा और तर्कहीन बातें कर रहे हो। शाओलन भागना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं, वह भाग नहीं सकती थी। अब यह घरेलू हिंसा नहीं रहा, यह अवैध कैद है। अवैध कैद? बिल्कुल सही, मैं अवैध कैद कर रहा हूं। मैं उसे यहां बंद कर रखा हूं, उसे बच्चा पैदा करवा रहा हूं। अब मैं तुम्हें भी बंधूंगा, तुम भी नहीं भाग सकोगी। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? ये शाओयुए, अब वो डॉक्टर है, अब वो गरीब छतरा नहीं रही। दानियो, सुन लो, तुमने मेरे साथी को छुरा घोंपा है। उसकी हालत गंभीर है। मेरी सलाह है, तुरंत फोन करो और आत्मसमर्पण करो। पिताजी, उन्होंने ही टायरे फोड़ा था, मेरा बच्चा मर गया, इसलिए मैंने। जंग चचा, आप तो समझदार हैं। दानियो ने इमरजेंसी डॉक्टर का अपहरण किया
पकड़े जाने पर उसे जेल होगी। पिताजी उसका मत सुनो, हम उसे यहाँ छुपा के रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। जब उसने मुझे उठाया, मेरे साथियों ने देख लिया था। चाहे तुम मुझे छुपा भी लो, कानून प्रवर्तन दल मुझे ढूंढ लेगा। शाओयुए सही कह रही है दन्यू, ये तो सर का सवाल है। फायदा नहीं, मैंने उसके साथी को मारा है, सबने देखा है। मैं सरेंडर करूं तो भी मौत है, ऐसे ही मौत है। जंग चाचा, हत्या डन्यू ने की है, जेल भी उसे ही होनी चाहिए। बस अभी मुझे छोड़ दो तो हल्की सजा मिल सकती है, अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। मेरा एक ही बेटा है, अगर दन्यू जेल गया मैं भी नहीं जी पाऊंगी। दन्यू तुम छुप जाओ, कानून प्रवर्तन दल पक्का ढूंढ लेगी। चलो, एक बार शुरू कर दिया है तो यूज खत्म कर देते हैं, गाड़ देते हैं, निशान मिटा देते हैं। नहीं, नहीं चाहिए। क्या सोचे जा रहे हो, जल्दी करो। ऐसे मर जाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। उसने मेरा बच्चा खत्म कर दिया, मैं यूज बच्चा पैदा करवाऊंगा। मेरे डन्यू, इस वक्त तुम बच्चे की सोच रहे हो, तुम अभी भी। पिताजी हम यूज बंद कर रखेंगे, कोई धुंध नहीं पाएगा। ठीक है तो ठीक, थोड़ी देर में कानून प्रवर्तन दल आ जाएगी, मैं संभाल लूंगी। चलो अभी जाते हैं। चलो। तुम संभाल कर रहो, बुरा आदमी, आज तुम्हें अच्छे से आराम करवाऊंगा। छोड़ो मुझे। कोई आश्चर्य नहीं, सब सुंदर डॉक्टर को पसंद करते हैं, इतनी खुशबू आती है। हा हा हा। छोड़ो मुझे। यहाँ दन्यू का घर इसी दिशा में है। बचाओ। दोनों गांव वालों के बयान के अनुसार शाओयुए दीदी भगने के बाद दानियू ने उस फिर गांव में पकड़ लिया। अच्छा, चलो देखते हैं। बचाओ। मुझे क्यों सुनाई दे रहा है शाओयुए दीदी की आवाज? आ अरे लगता है किसी जानवर की आवाज है, चलो जल्दी। कोई है? दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम अंदर घुस आएंगे। अरे कौन है? आ गए, आ गए। अरे शाओयुए दीदी आप कहाँ हो? शाओयुए दीदी, मेरी शाओयुए दीदी कहाँ है? शाओयुए, तुम लोग कौन हो? तुम हो? नमस्ते, हम कानून प्रवर्तन दल से हैं। गांव वालों ने देखा है आपका बेटा जंग दानियू ने एक डॉक्टर को अपहरण किया है, जिसका नाम सुन शाओयुए है। हम यहाँ तलाशी लेने आए हैं। सुन शाओयुए, सुनना नहीं, जानना भी नहीं। नाटक मत करो, एम्बुलेंस लेकर आए थे, सब देखा है। और मुझे पता है तुम्हारा बेटा दानियू शाओयुए दीदी का बचपन का दोस्त है। हाँ हाँ, तुम उस सन शाओयुए की बात कर रहे हो। हे, वो दोनों बचपन में साथ बड़े हुए थे, पर ये तो 10 साल से भी ज्यादा पहले की बात है, यूं अपहरण कर सके। खामोश, मुझे अंदर देखने दो। आपका बेटा दानियू कहाँ है? ये मेरी बहू है, एम्बुलेंस बुलाकर बचा कर ले गई। वो साथ गया, अब तक वापस नहीं आया। झूठ बोल रहे हो, गांव वालों ने देखा है, उसने शाओयुए दीदी को गांव में बंद कर लाया, घर के अलावा और कहाँ जाता है? फिर तुमने भी कहा, तुमने कहा कि वो लौट कर भी घर नहीं आया। फिर ये गांव इतना बड़ा है, कहीं छुपा हुआ हो, शायद गांव से बाहर चला गया। शायद हम फिर गांव के दूसरे हिस्सों में देखें।
हाँ, अब ऐसे ही छोड़ना होगा। रुको, दन्यू तुम्हारा बेटा है, तुम जरूर जानते हो वो कहाँ है। आन बड़ी माँ, तुमने कहा था कि वो नहीं आया, मैं कैसे जानूं वो कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता, शाओयू दीदी यहीं है। बच्ची शौलू, पहले चिंता मत करो। जब किसी ने उसे गांव में देखा है तो हमने तुरंत सहायता बुला ली है। यहाँ छनबीन धुंधाई होगी। सही है। विश्वास है कि जल्द ही सुन शौयुए का पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हम कहीं और देखते हैं। अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो मुझे भी बता देना। मैं भी इस बात की चिंता कर रही हूँ क्या। रुको, चरण, शाओयुए। ये जरूर शाओयुए दीदी ने छोड़ा है। तुम्हें यकीन है ये पीड़ित ने छोड़ा है? सही है शाओयुए दीदी, उन्होंने उसे यहीं बंद रखा है जल्दी ढूंढने के लिए। यह निशानी छोड़ दी। बताओ, क्या तुम लोगों ने शाओयुए दीदी को यहीं बंद रखा है? क्या बकवास कर रहे हो, मुझे सच में नहीं पता। देखो, शाओयुए दीदी को उन्होंने कैदी बना रखा है। लोकी जंजीर से बंधा है, इसलिए इतनी कोशिश कर रही थी। मेरे अनुभव से यहाँ वकाई एक व्यक्ति को कैद रखा गया था और वो एक महिला थी। बताओ, क्या तुमने सुन शाओयुए को कैद रखा था? ये तो झूठा इल्जाम है, ये वह नहीं है। वो नहीं थी। फिर इसका मतलब कोई और व्यक्ति है। हम एम्बुलेंस लेकर आए आते समय मरीज सुन जियाओलान ने बताया था कि झांग डान्यू उस पर अक्सर हिंसा करता है, इसलिए यह जरूर सुन जियाओलान से जुड़ा है। हमने सभी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। जांच के नतीजे जल्द ही आएंगे। अब भी सच नहीं बताओगे? मेरा इसे कोई लेना देना नहीं। ये सब मेरे बदमाश बेटे दन्यू ने किया। उसे सुन शौलन को बैंड किया। ये जंग दन्यू लगता है बार बार अपराध करता है। क्या तुम्हें पक्का पता नहीं तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गया। अच्छे से सोच लो। सुन शौलन को अवैध कैद करने में तुमने शरान देने का अपराध किया है। कम से कम तुम्हें 10-7 साल की सजा होगी। 10 बरस या उससे भी अधिक, ये मेरी बुरी हड्डियां क्या अंदर ही मर नहीं जाएंगी? अगर तुम हमें बता दो जंग दन्यू की स्थिति, तो ये सराहनीय कार्य होगा। तुम्हारी हल्की सजा हो सकती है। ये सुन लो, हमने सहायता बुला ली है। अगर सुन शाओयुए को कुछ हो गया, न सिर्फ तुम्हारा बेटा खतरे में होगा, तुम्हें भी भरी सजा होगी। तब वो 10-7 साल नहीं होगा, आजीवन कारावास हो सकता है। मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत बढ़िया, जियाओयू दीदी बच गई। चलो। आ रहा है। दन्यू, मैं कह रही थी, मेरे साथी ने पुलिस को बुला लिया है। तुम्हारे पिताजी ने तुमको बेच दिया। आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं। दन्यू तुम अब मुझे छोड़ दो, तुम्हें अभी भी स्वयं समर्पण का मौका मिल सकता है। मेरी बीवी और बच्चे दोनों मर चुके हैं। अब जीने का क्या मतलब है? मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा। जियाओयू दीदी। बचाओ बचाओ। हिल्त नमात। मत आओ। जंग दन्यू, तुम भाग नहीं सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। बहिरा को छोड़ दो। तुरंत सरेंडर करो। तुम मत आओ, नहीं तो मैं यूं सभी मारता हूं। खूरी खोद दो। बंदूक नीचे रखो। नहीं। ठीक है, हम बंदूकी नीचे रख रहे हैं। जंग दन्यू, जल्दबाजी मत करो। बंदूक यहाँ फेंको। बंदूक नीचे रख दी है। अब तुम्हारा कोई खतरा नहीं। झांग दानियू, तुम शांत हो जाओ। हाँ, बंधक को छोड़ दो। हम बात कर सकते हैं शांति से। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं यूज छोड़ दूं तो तुरंत तुम पकड़ लोगे। इस तरह तुम्हारी क्या शर्तें हैं? बेझिझक बताओ। बस बंधक को चोट न पहुंचाओ। हम निश्चित रूप से पूरी कर सकते हैं। मुझे गाड़ी चाहिए, गांव से निकालना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हम तुरंत इंतजाम करते हैं। मुख्यालय, हमें तुरंत एक साधारण कार मुहैया कराओ। दन्यू, अब भी रुक जाओ, भाग नहीं पाओगे। यदि तुम अपने लिए नहीं सोचती तो अपने पिताजी के लिए सोचो। क्या तुम चाहती हो कि वो देखे बुढ़ापे में बेटा खो दे?
दन्यू बेटा, हाँ तुम शाओयुए को छोड़ दो। ये सब हमारी ही गलती है। हमने बुरा काम किया, अब उसका फल भोगना होगा। पिताजी, आपने ही कहा था 3 प्रकार की आवाज ना संतान नहीं होना सबसे बड़ा। मैं बस चाहता हूं हमारे परिवार का वंश आगे बढ़े। क्या मैं गलत हूं? तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मुझे शाओयुए को बेचना नहीं चाहिए था। हाँ, मुझे तुमसे भी नहीं करवाना चाहिए था। शाओलन पर हाथ उठाने को सब मेरी ही गलती है। पापा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगले जन्म में मिलेंगे। जाओ यू दीदी। दानियू बेहतर, दानियू तो अगले जन्म में हम अच्छे इंसान बनेंगे। जाओ यू दीदी, तुम ठीक तो हो? दानियू मैं आखिरकार गृहनगर के पिंजरे से भाग निकली।